मेरा सवाल आपसे यह है सर कि इस बार मामला बदल गया है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि साहब ये कांग्रेस बीजेपी की बी टीम बन गई है, और मैं इसलिए कह रही हूं कि जो आरोप है वो चाहे पंजाब का जो तंत्र है उसका दुरुपयोग दिल्ली के अंदर, या फिर देखिए किस तरीके से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ तो एफआईआर कराने के लिए कांग्रेस नेता पहुंच जाते हैं, लेकिन बीजेपी प्रवेश वर्मा को लेकर बड़ी मेहरबानी कांग्रेस की तरफ से दिखाई जाती है। पैसे बांटने के आरोप तो उन पर भी लगे, उनके खिलाफ तो कोई एफआईआर नहीं करवाई आप लोगों ने, क्यों? निश्चित ही हम इस बात के लिए लगातार ये कहते रहे हैं और कि जो भी व्यक्ति लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, चाहे वो पैसे के रूप में, मुझे जानकारी मिली है कल भी हमें मालूम हुआ कि लगभग 1100 रुपए अभी भी बांटे जा रहे हैं, हम पूरी तरीके से उसके खिलाफ हैं। इलेक्शन कमीशन को संज्ञान लेना चाहिए। हम चर्चा करते हैं, हम बात करते हैं, हम शिकायत करते हैं, लेकिन माफ कीजिएगा कि वो मीडिया तक नहीं पहुंचती है। नहीं, आप लोग एफआईआर कराने पहुंचे, यूथ कांग्रेस के नेता, वो मीडिया तक पहुंची कब? अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो एफआईआर अभी आपने कहा कि कुछ आप हम खिलाफ नहीं कर रहे हैं, हम तो उनके खिलाफ भी कर रहे हैं। वही तो मैं कह रही हूँ, यही तो आरोप वो लगा रहे हैं कि सारी की सारी कांग्रेस जो है वो बीजेपी की बी टीम बन गई है, आम आदमी पार्टी को हराने में कौन किसकी है आप देख लीजिए। आम आदमी पार्टी गोवा में चुनाव लड़ने जाती है, डिवीजन ऑफ वोट कांग्रेस का करती है। गुजरात में जाती है, डिवीजन ऑफ वोट कांग्रेस का करती है। राजस्थान में जाती है, डिवीजन ऑफ वोट कांग्रेस का करती है। और मोर रिसेंटली आप बात करके देख लीजिए, माननीय केजरीवाल जी जब तक जेल में थे, जब तक वो कांग्रेस के साथ समझौता करना चाहते थे, जिसे कांग्रेस ने मना किया। लेकिन जैसे ही उन्होंने इंडिविजुअल फैसला लिया, माननीय केजरीवाल जी जेल से ही बाहर आते हैं, हरियाणा में पूरा प्रचार भी करते हैं, सिमट के रह जाते हैं 1.46% पर। कौन किसकी बी टीम है, कौन एजेंडा आरएसएस का फॉलो कर रहे हैं। आज हालात, आपने शुरुआत में बात की कि दलित और मुस्लिम वोट्स की राजनीति कर रहे हैं, माफ कीजिएगा उनके साथ अन्याय हुआ है। जब जब ऐसी हरकतें हुई हैं तो केजरीवाल जी नदारद आए हैं। मैं जहांगीरपुरी से आता हूं, जहांगीरपुरी में दंगे हुए, शादरा साइड ईस्ट दिल्ली में पूरे दंगा हुआ, मुस्तफाबाद, सीलमपुर, सारी जगह पर कौन गया? एकमात्र केजरीवाल जी तो दिखे नहीं कहीं पर। एक तरफ एक पार्टी आग लगाने का काम कर रही थी, दूसरा अपने घर में दुबक के बैठ गया था। नहीं, जब आप बार बार दंगों का जिक्र कर रहे हैं और आप दलितों और मुसलमानों के इतने हिमायती बन रहे हैं, तो फिर तो दिल्ली चुनाव में एक एंट्री असदुद्दीन ओवैसी की भी हो चुकी है ना, और उन्होंने तो उम्मीदवार ही बना दिया है ओखला में। उस शख्स को वो पोस्टर बॉय बना रहे हैं कि आम आदमी पार्टी देखिए कैसे मुसलमानों को धोखा देती है। देखिए, अब सब ये सर्वविदित है कि AIMIM किसकी बी पार्टी है, किसके इशारे पर काम कर, खुलकर बताइए। चाहे वो बिहार हो, चाहे वो दिल्ली हो, निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के साथ असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की बी टीम है। क्या डेफिनेटली उसका काम क्या है, क्या उसका दिल्ली में वजूद क्या है? क्यों ऐसा उन्होंने कदम उठाया कि जहां जहां मुस्लिम वोट्स थी वहां पर वो डिवीजन ऑफ वोट करने के लिए पहुंचे? किसको फायदा मिलेगा? निश्चित ही बीजेपी को मिलेगा। तो ये जब भी आप उठा के देखिए, दलितों के ऊपर अत्याचार होता है तो केजरीवाल जी नदारद पाते हैं। उनके खुद के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी उनके ऊपर इल्जाम लगाकर सरकार से बाहर हो जाते हैं। तो मुझे ये बताइए कि आप कितनी सीटों का अनुमान लगा रहे हैं यहाँ पर? आज जनता चुनाव लड़ रही है। जैसे 2013 में, 15 में और 20 में जनता ने चुनाव लड़ा, किसी ने सपने में नहीं सोचा था कि आम आदमी पार्टी 67 सीट जीत जाएगी। ऐसे ही अप्रत्याशित आपको रिजल्ट 2025 में देखा। सर, मैं सही में नहीं समझ पा रही हूँ, जहां से मैंने सवाल चर्चा की शुरुआत की थी कि साहब 2 चुनाव ऐसे हैं विधानसभा के, खाता खुलना तो दूर, वोट प्रतिशत सिमटकर 4% पर आ गया। हमने कहा ना, हमने और फिर भी ये कॉन्फिडेंस, मतलब ये कॉन्फिडेंस नहीं सर, ये तो ओवर कॉन्फिडेंस में गिना जाएगा ना। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं, हम अपना काम कर रहे हैं। लेकिन जब आपने सवाल पूछा तो मुझे लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं है जब जनता कोई फैसला लेती है। ये बात जनता की बात कर रहा हूं, कांग्रेस की बात नहीं कर रहा। सिर्फ तीन मुद्दे कांग्रेस पार्टी के जो कांग्रेस को जीत दिला देंगे इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में। देवेंद्र यादव को वो कौन से 3 मुद्दे नजर आ रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी आज प्रॉब्लम क्या हुई है कि बेरोजगारी बढ़ गई है, आज महंगाई बढ़ गई है। आज जो सोशल सिक्योरिटी के नाम पर केजरीवाल जी ने दिल्ली की वोट बटोरने का काम किया था, आज उससे वो भागती हुई नजर आती है। आज अगर आपने अभी मैनिफेस्टो की बात की, आप देखेंगे इसमें हमने 5 गारंटीज दी हैं।
और गारंटीज का जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, ये कोई फ्री नहीं है, ये कोई किसी के ऊपर एहसान नहीं है, क्योंकि इस सरकार ने बेरोजगारी बढ़ाई है, क्योंकि इस सरकार ने महंगाई बढ़ाई है, क्योंकि इसने पोल्यूशन बढ़ाया है, क्योंकि इन्होंने गंदा पानी दिया है, इसलिए आज दिल्ली की जनता परेशान है। आज महिलाओं के ऊपर अत्याचार, सारी चीजें उसी से कनेक्ट होती हैं कहीं ना कहीं। आज हमारा मकसद ये है कि महिलाओं को सशक्त कर सकें, उनको उनकी किचन की 2500 रुपए देकर 2500 देंगे, उनके साथ साथ 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात हमने कही है, इसके साथ साथ राशन किट देने की बात की है। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे। आज मैं आता हूं कम जी, एक वन एट अ टाइम, आई थिंक यू शुड ऑल्सो लिसन टू मी। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बेरोजगारी बढ़ी है। आज किचन की हालत ये हो गई कि हर रोज महंगाई बढ़ जाती है। आज महिला सिर्फ इस काम में रह गई है कि शाम का चूल्हा जलेगा कि नहीं जलेगा। हम चाहते हैं कि वो महिला सशक्त हो, वो अपने बच्चे जो उसकी प्राइमरी ड्यूटी है, अपने परिवार की परवरिश बेहतर कर सके, उसका ध्यान उसकी परवरिश पर आए। और जब हम बात करते हैं कि युवाओं को 8500 रुपए भत्ता देंगे, तो आपने ये भी देखा होगा कि हम उसमें कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। ठीक, हम उनको प्राइवेट कंपनीज में 1 साल के लिए उनके स्किल्स को बेहतर करने के लिए एनकरेज कर रहे हैं। आज हालत ये है कि जो जिंदगी की रेल है वो पटरी से उतर गई है। ठीक है, तो एक बार पटरी पे तो लाना पड़ेगा। देवेंद्र यादव जी, समय मेरे पास इतना ही है, लेकिन चलते चलते, क्योंकि आप दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष हैं, अगर ऐसा समीकरण बनता है, नौबत ऐसी आती है कि सत्ता तक पहुंचने के लिए अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ आ जाए नतीजों के बाद, तो कुछ हो सकता है। बीजेपी को रोकने के लिए अगर साथ आने की जरूरत पड़े तो क्या साथ आएंगे? देखिए, बिल्कुल नहीं। ये बात हमने बहुत स्पष्टता के साथ ये बात रखी है। हमने रास्ते हमारे अलग हुए हैं, और रास्ते अलग तब हुए हैं जब इनकी नीतियों को देखा है, जब इनके काम को देखा है। आज दिल्ली की हालात को देखते हुए ये बात बिल्कुल स्पष्ट होती है कि आम आदमी पार्टी किसी भी रूप में दिल्ली का भला नहीं कर सकती, इस देश का भला नहीं कर सकती। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।